हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सप्त चिरंजीवियों के बारे में। चिरंजीवी उसे ही कहते हैं जो कि समय चक्र के अंत तक जीवित रहते हैं। तो उन्हीं 7 चिरंजीवियों के बारे में, वो कहाँ पे अभी एग्जिस्ट करते हैं इस कलयुग में, इस धरती पर, ये सभी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये चिरंजीवी इसलिए जीवित हैं कि जब ये कलयुग का अंत होगा, पाप अपने चरम सीमा पे होगा, तो भगवान कल्कि का यहाँ पे जन्म होगा। और जैसे ही भगवान कल्कि का यहाँ पे जन्म होगा, वैसे ही ये सप्त चिरंजीवी अपने रूप को धारण करके भगवान कल्कि का साथ देंगे कली नाम के राक्षस का अंत करने के लिए, और यहाँ पे नए युग का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले 7 चिरंजीवियों में सबसे पहला चिरंजीवी है परशुराम जी। जी हाँ दोस्तों, परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कहा जाता है कि सतयुग में जब परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते थे, वो मतलब कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हमेशा क्रोध में रहते थे। और उनके पिता जो थे वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, मगर वो पिता का आज्ञा का पालन हमेशा करते थे। एक बार क्रोध में आकर उनके पिता ने परशुराम से यह कह दिया कि आप अपनी माता का गर्दन काट दीजिए। तो परशुराम ने इस आदेश को पालन किया और यहाँ पे जाके अपनी माँ का गला काट दिया। और इससे प्रसन्न होकर उसके पिता ने कहा कि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम। तो यहाँ भगवान परशुराम ने कहा कि जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ उतना ही प्रेम अपनी माता से करता हूँ, कृपया मेरी माता को आप जीवित कर दे। और यहाँ पे उनके पिताजी ने उनकी माता को जीवित कर दिया और एक वरदान और दिया कि आप इस समय चक्र के अंत तक जीवित रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। और उसके बाद में ये महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लेके अभी तक का वो तपस्या कर रहे हैं महेंद्रगिरी पर्वत पे। और दूसरा चिरंजीवी जो है वो है अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वो यहाँ पे मध्य प्रदेश के कई गांवों में, उत्तर प्रदेश के कई गांवों में दिखाई दिए हैं। कई लोगों ने उसका साक्षात्कार किया है और यहाँ पे वो शिव जी के मंदिर पे भी सुबह सुबह आते हैं। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। कि उनका इतिहास यह था दोस्तों कि उन्हें श्राप मिला था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने कोई गलती की थी। गलती ये की थी दोस्तों उन्होंने चुपके से आकर पांडव समझ के पांडवों के पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था, जान से मार दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था और चक्र से जो उनकी यहाँ पे मणि थी, उस मणि को चक्र से काट दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस समय चक्र के अंत तक तुम ऐसे ही तकलीफ में रहोगे। यहाँ से उनका खून और लहू बहते रहता है, पीप निकलते रहता है, और वो समय चक्र के अंत तक इसी तरीके से आप विचरण करते रहेंगे और जंगलों में भटकते रहेंगे। ऐसा कह के उन्हें श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और यह भी कहा था कि मेरा जब जन्म होगा कि नाम से होगा, तो फिर आपको जो मणि है मैं उन्हें वापस कर दूंगा और आपको क्षमा कर दूंगा। इसलिए आज भी जो अश्वत्थामा है वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप कहीं जंगल में या कोई छोटे गांव में रहते होंगे तो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कृपाचार्य हैं और वेद व्यास जी, ये दोनों आज भी इस धरती पे मौजूद है। कहा जाता है कि एक हिमालय पर्वत पे संभाला नाम का शहर है जो कि हर किसी को दिखाई नहीं देता। साइंस भी इस बात को मान चुका है कि यहाँ पे ऐसा कोई सिटी एग्जिट करती है हिमालय पर्वत पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। और यहाँ पे कहा जाता है कि हज़ारों सालों से कई ऋषि मुनियाँ यहाँ पे तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उन्हें अनलिमिटेड पावर प्राप्त है जिसका एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। तो ये जो संभाला शहर है, वहीं पे भगवान कल्कि का भी जन्म होगा। और जो कृपाचार्य हैं, वेद व्यास जी हैं, वो यहीं पे रहते हैं। और इसके बाद में नंबर आता है विभीषण जी का। जी हाँ, विभीषण जी जहाँ पे अपने भाई का साथ छोड़ के भगवान श्री राम का साथ दिए थे, इसलिए भगवान श्री राम ने खुश होकर उनको भी समय चक्र के
अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। और इसीलिए सुग्रीव जी यहाँ द्वापर युग में भी आपको पता होगा कोई कहानी है, यहाँ पे युधिष्ठिर का जब महाभारत के युद्ध के बाद में राज तिलक हो रहा था तो विभीषण जी यहाँ पे भी आए थे, और बालाजी जो मंदिर है वहाँ पे भी कई बार उन्हें पूजा अर्चना करते देखा गया है, ऐसा कई लोगों का कहना है। और ये भी बात है कि वो अभी इस धरती पर हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि वो एक अलग डायमेंशन में एग्जिट करते हैं, वो एक अलग डायमेंशन में मौजूद है, ये कहा जाता है। इसके बाद आता है राजा बलि। जी हाँ, राजा बलिदान नाम का जो शब्द है वो राजा बलि के ही नाम से उत्पन्न हुआ है। और जो राजा बलि था वो बहुत ही ज़्यादा दानवीर था, भले वो एक राक्षस जाति का था मगर वो बहुत बड़ा दानवीर था। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो भगवान विष्णु वामन महाराज का रूप लेके उनके पास में आए और उनसे कहा, राजा बलि के पास आए और यहाँ पे जो बलि थे वो यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने जैसे उनको देखा तो उन्होंने कहा, आइए महाराज कृपा कीजिए, मेरे द्वार पे आइए और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दान जरूर दूंगा। और यहाँ पे जो वामन जी थे उन्होंने 3 पग ज़मीन मांगा, और 1 पग ज़मीन में ही उन्होंने पूरी सृष्टि को ले लिया, और दूसरे पग ज़मीन में पूरे डायमेंशन को ले लिया, और तीसरा पग जब बचा तो राजा बलि ने खुश होकर कहा, आप भगवान हैं इसलिए आप अपने जो पैर है मेरे सिर पर रख दीजिए। और इसके बाद से सुतल लोक में जो राजा बलि है वो निवास करता है। आज भी कहा जाता है कि उनके पास इतने सारे धन संपदा है जो पूरे दुनिया में भी किसी के पास नहीं होगा। जो बलि है वो सुतल लोक में है। अब अंत में जो 7वें चिरंजीव हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो साक्षात भोलेनाथ का अवतार है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। जी हाँ, वो है हमारे बजरंगबली, महावीर बजरंगबली, मंगल देव, जो कि साक्षात भोलेनाथ का रुद्र अवतार है, भगवान हनुमान जी। जी हाँ, वो भी जब त्रेता युग का समय चल रहा था तो उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था, और जब भगवान श्री राम को अपने बैकुंठ लौटना था तो जो बजरंगबली थे वो उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। श्री राम जी को जब अपने लोक जाना था तो उन्होंने अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरा दी थी और कहा कि बजरंगबली तुम जाओ और वहाँ से लेके आओ, और उनके आते तक जो श्री राम जी थे वो बैकुंठ चले गए थे। और यहाँ पे जाने से पहले श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम समय चक्र के अंत तक रहोगे, और जब मैं कल्कि का अवतार लेके आऊँगा तो तुम युद्ध में मेरा साथ दोगे। और इसीलिए उन्हें द्वापर युग में भी देखा गया था। यहाँ पे एक कहानी द्वापर युग की ये भी है। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो जो पांडवों का भाई था भीम, उसे घमंड हो गया था अपने भुजाओं पे, अपनी ताकत पे। तो एक बार बजरंगबली बूढ़े का रूप लेके एक किनारे में बैठे हुए थे अपने पूंछ को लंबा करके, और वैसे ही जब भीम जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हे वानर आप अपना पूंछ हटाइए, मुझे जाने दीजिए। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए बजरंगबली ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इतनी लंबी पूंछ है, मैं हटा नहीं पाऊँगा, और आप कृपया करके आप ही हटा दे। इतना कहने के बाद में भीम ने बहुत ताकत लगाई, बहुत साहस लगाई, मगर उनकी पूंछ को टस से मस तक नहीं कर पाया। अब इसके बाद सोच सकते हैं भगवान जब अपने रूप में आए तो यहाँ पे भीम को पछतावा हुआ, शर्मिंदा हुआ, और भगवान बजरंगबली ने कहा कि जो जो इस पृथ्वी पर घमंड करेगा उनका घमंड तोड़ने के लिए मैं स्वयं उनके पास जरूर आऊँगा, इसलिए घमंड कभी ना करे। तो ये जो 7 चिरंजीवी थे वो अपने अपने स्थान पे अभी भी हैं, और जो बजरंगबली है वो तो पूरे पृथ्वी पे ही घूमते हैं। आप जहाँ नाम लेंगे वहाँ पे वो प्रकट हो जाएंगे। उनका कोई एक जगह नहीं है, वो हर जगह पे मौजूद हैं, उन्हें हर जगह पे देखा जा सकता है। तो ये जो 7 चिरंजीवी है, कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि यहाँ पे आएंगे और जो परशुराम जी हैं उनके गुरु बनेंगे, और ये सभी मिलकर भगवान कल्कि का साथ देंगे युद्ध में, और कली नाम के राक्षस का अंत करके नए युग का निर्माण करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके पास भी ऐसा ही कोई रियल हिस्ट्री हो हमारे इतिहास के बारे में, या कोई कहानी हो, कोई हॉरर स्टोरी हो, तो यहाँ पे मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, जाके वहाँ मुझे
मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली वीडियोस इस चैनल पे डेली के डेली अपलोड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।